वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएससी स्टूडेंट्स। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर किसके ऊपर आपका टुडेज लेक्चर ऑन ब्लड सैंपल कलेक्शन, यानी ब्लड की सैंपल कलेक्शन के ऊपर किस तरीके से सैंपल का ब्लड का सैंपल अपन कलेक्ट करेंगे एक ह्यूमन पर्सन से। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं जो किसके ऊपर था कि क्लिनिकल पैथोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी इज ए मेडिकल facility that is concerned with the diagnosis of disease based on the laboratory analysis of body fluids such as blood, urine, and tissue homogenates for extracts using the tools of chemistry, microbiology, hematology, and molecular pathology. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी इज ए मेडिकल फैसिलिटी दैट इज कंसर्न्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी मेडिकल लाइन की स्पेशल ब्रांच है जिसके अंदर अपन किससे कंसर्न करते हैं, किससे डील करते हैं, एक डिजीज से डील करते हैं, यानी डिजीज को डायग्नोज करते हैं, उसका पता लगाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये जो डायग्नोसिस है वो किसके ऊपर बेस होती है? ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस, यानी लैब के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चलती है उसके ऊपर बेस होती है। ये जो एनालिसिस करते हैं अपन वो किसकी करते हैं, यानी जो डायग्नोसिस है वो किस चीज से करते हैं? तो बॉडी फ्लूइड से। एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर से कोई भी बॉडी फ्लूइड लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन करके किसी डिजीज का पता लगाना। जैसे बॉडी फ्लूइड कैसा है, सच ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, या फिर टिश्यू हिमोजेनेट यानी टिश्यू हो गया, कोई बायोप्सी का सैंपल। और एक्सट्रैक्ट यूजिंग द टूल्स ऑफ केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। और इन्हीं की अलग अलग क्या टूल्स है ब्रांच पैथोलॉजी की, यानी ब्लड की अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो हेमेटोलॉजी यानी टिश्यू हिमोजेनोट्स की अगर देखें अपन तो क्या हो गया हिस्टोपैथोलॉजी, या फिर यूरिन के देखें तो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी यानी जो छोटे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे रिलेटेड। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में क्या आ गया, टिश्यू वगैरह आ गए। ये सारी क्या है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर इन्वेस्टिगेशन है। तो ये क्या है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर अलग अलग ब्रांच है, जो केमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, या फिर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी चीज को डायग्नोज करना, उसका पता लगाना, किस चीज को एनालाइज करके, किस चीज को इन्वेस्टिगेट करके, ब्लड, यूरिन और टिश्यू को इन्वेस्टिगेट करके। नेक्स्ट लाइन में क्या है, पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी क्या है कि साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक स्टडी किसी की डिजीज की यानी बीमारी की, यानी किसी बीमारी को रिसर्च करना, उसका पता लगाना, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कोजेस क्या है, किस वजह से वो हुई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं पैथोलॉजी। और उसको डिटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये डिजीज है, वो सारा किसमें कंसर्न होता है पैथोलॉजी के अंदर। और क्लिनिकल का मतलब क्या होता है, कोई लैब, क्लिनिक। नेक्स्ट clinical pathology, the science and practice of medical diagnosis by laboratory examination and analysis of tissue specimen, biopsies, body fluid and other samples. यानी clinical pathology, the science and practice of medical diagnosis. यानी clinical pathology क्या है, विज्ञान है या फिर क्या प्रैक्टिस है, किससे रिलेटेड डायग्नोसिस यानी मेडिकल लैब के अंदर किसी चीज का पता लगाने के लेबोरेटरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। एंड एनालिसिस ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन, और किसके एनालिसिस करते हैं, किस चीज से अपन पता लगाते हैं डिजीज का, टिश्यू के स्पेसिमेन से जिसको बायोप्सी बोलते हैं, या फिर बॉडी फ्लूइड से, या फिर अदर कोई सैंपल से। अगर सैंपल में देखें तो ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, या फिर सीएसएफ हो गया, स्पूटम हो गया यानी कफ, इन सब से भी अपन क्या डिजीज का पता लगा सकते हैं। अगर ब्लड से देखें एनीमिया, अगर अपन यूरिन से देखें तो किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर क्या है कफ से देखें यानी स्पूटम से रिलेटेड देखें ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन, वो सब क्या है अपन चेक कर सकते हैं अदर अदर फ्लूइड से, अदर सैंपल से।
क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी इज द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बाय एनालाइजिंग बॉडी फ्लूइड्स। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? स्टडी है, अध्ययन है किस चीज का? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज यानी डिजीज का। और अपन अध्ययन किस चीज से करते हैं? किस चीज को एनालिसिस करके यानी किस चीज को इन्वेस्टिगेट करके अपन अध्ययन करते हैं डिजीज का? बॉडी फ्लूइड्स को, यानी बाय एनालाइजिंग बॉडी फ्लूइड्स। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर अपन डिजीज की स्टडी करते हैं, किसको? एनालिसिस करके बॉडी फ्लूइड को। नेक्स्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट स्टडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड यूरिन टू डायग्नोसिस डिजीज। तो क्लिनिकल जो पैथोलॉजिस्ट होता है यानी लैब टेक्नीशियन, वो किसको स्टडी करता है? बॉडी फ्लूइड को स्टडी करता है। ठीक है, जैसे फ्लूइड कौन सा हो गया, या ब्लड हो गया या यूरिन हो गया, उनको डायग्नोज करता है यानी किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है और डिजीज का पता लगाता है कि उसमें क्या डिजीज है। नेक्स्ट, द क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट may choose to specialize in one type of pathology such as pathology, hematology और microbiology। यानी एक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट में चूज टू स्पेशलाइज इन वन टाइप ऑफ पैथोलॉजी। यानी जो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियन होता है, वो पैथोलॉजी की एक सब ब्रांच को सिलेक्ट कर सकता है। उसके पास चॉइस अवेलेबल होती है कि वो किस ब्रांच के अंदर काम करना चाहते हैं, किस ब्रांच के अंदर उसका इंटरेस्ट है। वो ब्रांच कौन सी है? केमिस्ट्री है, हेमेटोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। नेक्स्ट, another clinical pathology another clinical pathology specialist is in hematology। और अगर एग्जांपल लें, यानी कोई क्या है स्पेशलिस्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर, क्या हेमेटोलॉजी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, हेमेटोलॉजी की ब्रांच उसने सिलेक्ट की है। हेमेटोलॉजी के अंदर वो क्या पढ़ेगा? these clinical pathologists यानी वो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट जिसमें क्या लगता है कि हेमेटोलॉजी वर्क विद द ब्लड बैंक, यानी ब्लड बैंक के अंदर काम करेगा to process blood donated so that it can be used and tested। यानी जो ब्लड डोनेट होता है ब्लड बैंक में, यानी ट्रांसफ्यूज होता है एक दूसरी जगह, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि वो ब्लड प्योर है, फिर उसके अंदर अल्कोहल के ट्रेसेस नहीं है, कोई अदर डिजीज नहीं है, HIV नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, उस सबसे डील करेगा। और अगर ब्लड 100% प्योर अशुद्ध है, यानी कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं है उसमें, तो क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा। उसके अलावा क्या करेगा? एंड यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज, ब्लड से रिलेटेड डिजीज का भी पता लगाएगा हेमेटोलॉजी की ब्रांच के अंदर। तो ये क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस इज द फॉर्मल नेम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पेशेंट डिजीज। यानी डायग्नोसिस क्या एक नेम है, इसका मतलब क्या होता है कि अपन पेशेंट की डिजीज को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डिजीज के बारे में पता लगाते हैं कि उसके अंदर क्या डिजीज है, उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। उसको क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस, यानी किसी चीज का पता लगाना। नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई a disease based on specific symptoms, the doctor's finding and the result of investigation and laboratory research। So it is the process of identifying disease। यानी डायग्नोसिस एक प्रोसेस है कि डिजीज का पता लगाने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द पेशेंट सिम्टम, यानी पेशेंट के साइन एंड सिम्टम के ऊपर। वो साइन एंड का रिजल्ट क्या आता है, क्या प्रूफ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस, यानी कि इसका स्पेसिफिक पता लगाना। नेक्स्ट, स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन क्या होता है? एनी सब्सटेंस टेकन फ्रॉम द बॉडी ऑफ पर्सन फॉर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिजीज इन द लैब इज कॉल्ड स्पेसिमेन। यानी एनी सब्सटेंस, यानी कोई पदार्थ टेकन फ्रॉम द बॉडी, यानी किसी ह्यूमन की बॉडी से लिया गया जिसके अंदर क्या है, ह्यूमन में कोई डिजीज है, कोई एबनॉर्मलिटीज है, उस पर्सन से कोई सैंपल लिया गया है। लेकिन किस चीज के लिए? फॉर टेस्टिंग और इवेल्युएशन ऑफ डिजीज, यानी किस चीज के लिए? लैब की टेस्टिंग के लिए, और उसके अंदर डिजीज के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है, इवेल्युएशन क्या आई है, उसका पता लगाने के लिए। और इसी को क्या बोलते हैं? इन द लैब, यानी लैब में।
इज कॉल्ड स्पेसिमेन। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको कलेक्ट करके अपन किस चीज का पता लगा सके, डिजीज का, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं, स्पेसिमेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है स्पेसिमेन के? जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, या फिर स्पूटम हो गया, पस हो गया। ठीक है, ये क्या है? सैंपल स्पेसिमेन के एग्जाम्पल, यानी इनको कलेक्ट करके अपन किसी डिजीज का स्पेसिफिक पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सब डिविजन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी। यानी क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी के अलग तो ब्रांचेज है, वो क्या क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन टिश्यू की स्टडी करते हैं। साइटोपैथोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी से सेल्स का पता लगाते हैं कि सेल्स में क्या एब्नॉर्मलिटी है। डेंटोलॉजी के अंदर ब्लड से डील करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करते हैं कि बैक्टीरिया, पैरासाइट या वायरस का इन्फेक्शन है। टेरोलॉजी के अंदर एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। केमिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जेनेटिक्स के अंदर जीन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी क्रोमोसोम से। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्या है? कोई टॉक्सिक का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और फॉरेंसिक पैथोलॉजी का क्या मतलब है? कोई मर्डर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, यानी उसकी डेथ किस वजह से हुई है, यानी वो क्या है? फॉरेंसिक पैथोलॉजी, यानी किसी का लॉजिक पता करना। नेक्स्ट क्या है? हेमेटोलॉजी। तो द कंप्लीट ब्लड काउंट इज ऑफ्टन used to include screening test for determine an individual general health status। यानी क्या है कि सीबीसी जो है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसको यूज किया जाता है हेमेटोलॉजी के अंदर जनरल हेल्थ का स्टेटस चेक करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। यानी सीबीसी एक ऐसा पैरामीटर है हेमेटोलॉजी के अंदर जिसको कलेक्ट करके, ब्लड का सैंपल कलेक्ट करके अगर अपन कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं तो वो ह्यूमंस का जनरल हेल्थ स्टेटस शो करता है। और इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं सीबीसी को? स्क्रीन फॉर वाइड रेंज ऑफ कंडीशन एंड डिजीज। यानी क्या है? बड़े तरीके से डिजीज के अंदर इसको पता लगा सकते हैं, डिजीज को स्पेसिफिक इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं सीबीसी के स्क्रीनिंग करके। नेक्स्ट, हेल्थ डायग्नोसिस इन वेरियस कंडीशन सच एज एनीमिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और ल्यूकेमिया। और सीबीसी किसमें हेल्प करती है? एनीमिया डिजीज को डिटेक्ट करने में, इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में, इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने में, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट, मॉनिटर द कंडीशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर डायग्नोसिस इज एस्टैब्लिश्ड। यानी किसी डिजीज के बाद अपने को क्या, अपन ने किसी डिजीज को डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ट्रीटमेंट के बाद उसकी कंडीशन को अपन चेक कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट किस तरीके से उसको इफेक्ट कर रहा है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं सीबीसी से। नेक्स्ट, मॉनिटर ट्रीटमेंट दैट इज नोन टू अफेक्ट ब्लड सेल सच एज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। अपन किसी ट्रीटमेंट को भी मॉनिटर कर सकते हैं जो क्या ब्लड सेल्स को इफेक्ट करे, यानी वो कितना इफेक्ट कर सकता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। और इवेल्युएशन इन सीबीसी, यानी सीबीसी के अंदर किस चीज को अपन डिटेक्ट करते हैं? रेड ब्लड सेल को डिटेक्ट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को डिटेक्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखते हैं और प्लेटलेट काउंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टॉपिक्स ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो टॉपिक्स में क्या है? सैंपल कलेक्शन, माइक्रोस्कोप हो गया, रेडियो ब्लड ग्रुपिंग होगी, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हो गया, ईएसआर एस्टिमेशन हो गया, आरबीसी एंड व्हाइट ब्लड सेल हो गया, या फिर डीएलसी, पीपीएस, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, और क्या है? सीएसएफ, यानी सीएसएफ की एग्जामिनेशन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एग्जामिनेशन। और टॉपिक कौन से क्लिनिकल पैथोलॉजी में? तो सीमन एनालिसिस हो गया, सिकल सेल टेस्ट हो गया, एली सेल टेस्ट हो गया, रेटिकुलोसाइट काउंट हो गया, D6PD एस्टिमेशन हो गया, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट हो गया, या फिर 50 हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, या फिर बोन मैरो एस्पायरेशन, या क्वालिटी कंट्रोल या ऑटोमेशन। इन सभी की स्टडी किसमें करेंगे? क्लिनिकल पैथोलॉजी में। आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? सैंपल कलेक्शन के ऊपर, यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का सैंपल किस तरीके से
कलेक्ट करते हैं। हेमेटोलॉजी के अंदर मोस्टली क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी के अंदर सबसे पहले किसकी इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले क्या कंपल्सरी है कि सैंपल कलेक्शन, ब्लड को ह्यूमन बॉडी से किस तरीके से कलेक्ट करना है। तो कलेक्शन ऑफ ब्लड में इंट्रोडक्शन देखिए कि टू ऑब्टेन ब्लड फॉर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसऑर्डर, ठीक है, अलग अलग डिजीज के लिए एनालाइज करना ब्लड को, डायग्नोसिस के लिए यानी डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, यानी क्या किसी चीज का एस्टिमेट करने के लिए ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड इज कलेक्टेड इन सम कंडीशन सच एज डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड वेरियस इन्फेक्शन, यानी ब्लड इज कलेक्टेड इन सम कंडीशन, यानी ब्लड को क्या है अपन कुछ कंडीशंस में कलेक्ट करते हैं सच एज डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, यानी या तो ब्लड से रिलेटेड किसी डिसऑर्डर में यानी ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज हो या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज हो, तो क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि किस चीज में एबनॉर्मलिटी है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या फिर क्या है कोई मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो, यानी कोई एंजाइम या फिर कोई एंजाइम कोई प्रॉब्लम हो या कोई एसिड के अंदर प्रॉब्लम हो, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट एंड वेरियस इन्फेक्शन, और कई प्रकार के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे एलर्जी कंडीशन हुई तो यूसिनोफिल बढ़ जाएगा, या फिर कहीं इन्फ्लामेशन हुई तो न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाएंगे, उसी तरीके से क्या है उनको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, मेजरमेंट एंड मोर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट इन कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, यानी मेजरमेंट एंड मोर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट, और ब्लड का सैंपल किस चीज के लिए कलेक्ट करते हैं अपन कि मेजरमेंट करने के लिए कि ब्लड सेल्स नॉर्मली अवेलेबल है या नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उनकी मोर्फोलॉजी चेक करने के लिए कि जो ब्लड कंपोनेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं है, और वो कंपोनेंट कौन से हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं अपन रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट को। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड क्वांटिफाइंग वेरियस बायोकेमिकल पैरामीटर्स इन द बॉडी लाइक ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ब्लड गैसेज या एटीसी, और ब्लड का सैंपल किस चीज के लिए कलेक्ट करते हैं, यानी किसी चीज को एनालाइसिस करने के लिए, यानी पता लगाने के लिए कोई किस चीज का बायोकेमिकल पैरामीटर्स का पता लगाने के लिए, जो क्या है बॉडी के अंदर ब्लड शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया या फिर गैसेज हो गई, उनका पता लगाने के लिए भी अपन ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। शुरू से देखिए एक बार, टू ऑब्टेन ब्लड फॉर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसऑर्डर, यानी ब्लड को अपन कलेक्ट करते हैं किसी से रिलेटेड डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, उसको एनालिसिस करते हैं कि क्या डिजीज है। नेक्स्ट, ब्लड इज कलेक्टेड इन सम कंडीशन सच एज डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, और ब्लड किस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर की कंडीशन में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को इस कंडीशन में ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, या फिर अदर कोई कंडीशन हो। नेक्स्ट, मेजरमेंट एंड मोर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट, या फिर ब्लड की नॉर्मल काउंट प्रेजेंट है या नहीं सेल में, उनका मेजरमेंट करने के लिए, या फिर ब्लड सेल की मोर्फोलॉजी को चेक करने के लिए। तो इसमें क्या चेक करते हैं सीबीसी के अंदर कि रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट की इनके काउंट नॉर्मल है, इनकी शेप एंड स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड क्वांटिफाई वेरियस बायोकेमिकल पैरामीटर इन द बॉडी लाइक ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड एंड ब्लड गैसेज, पर क्या है कि बायोकेमिकल पैरामीटर्स को एनालाइज करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, उनकी नॉर्मल वैल्यू चेक करने के लिए भी अपन क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया या फिर यूरिक एसिड हो गया, ब्लड गैसेज, इनका पता लगाने के लिए भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कल्चर एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ऑफ ब्लड इन केसेस ऑफ सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया जैसी कोई कंडीशन हो ब्लड के अंदर, उस कंडीशन में क्या है कल्चर वगैरह लगाने के लिए, या फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, मतलब क्या है कि जो डिजीज है उसके ऊपर कौन सी मेडिसिन काम कर रही है
उसका पता लगाने के लिए भी क्या है, ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड डायग्नोसिस 3 टाइप ऑफ ऑक्सीजन ब्लड स्पेसिमेन, यानी क्या है कि ब्लड का सैंपल क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया जाता है, यानी कितनी जरूरत है अपने को, और उसके अकॉर्डिंग क्या है 3 प्रकार के अपन क्या ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है, कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड, यानी क्या है ब्लड कैपिलरी से अपन ब्लड का कलेक्ट करते हैं, यानी कि ड्रॉप्स को बूंद दें, यानी कुछ बूंद की आवश्यकता होता है कैपिलरी में है। अगर क्या है यानी 5-10 ml चाहिए तो क्या है वेन पंचर मेथड से वेन के अंदर पंचर करके वहां से भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा सिस्टम क्या है, वैक्यूटेबल सिस्टम, जो किसका पार्ट है, वेन पंचर सिस्टम का भी पार्ट है, लेकिन वो क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो शुरू से देखिए कि कैंसर या फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करने के लिए भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। और ब्लड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड सैंपल कलेक्शन के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। एक तो कैपिलरी या पेरिफेरल ब्लड, यानी जिसमें क्या है कुछ बूंदे ही ब्लड की रिक्वायरमेंट हो। दूसरा वेन पंक्चर, जिसमें क्या है ब्लड की रिक्वायरमेंट क्या है अमाउंट ज्यादा चाहिए। और तीसरा क्या है वैक्यूटेबल सिस्टम, जो किसका पार्ट है, वेन पंक्चर का ही पार्ट है, एडवांस सिस्टम है, जो अभी टेक्निक काम में ली जा रही है। नेक्स्ट क्या है, कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड कलेक्शन, यानी जो ब्लड के अंदर कैपिलरी प्रेजेंट होती है, यानी वेन या फिर आर्टरी के अलावा तो बिल्कुल स्मॉल वेन्स प्रेजेंट होती हैं या आर्टरीज प्रेजेंट होती है, जैसे हैंड्स के अंदर या फिर लेग्स के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। यानी जो हेयर लाइक जो वेन प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो वहां से अगर सैंपल कलेक्ट करना हो तो देखिए, capillary blood is obtained from picking the tip of finger, earlobe, promontory, and in the children is obtained from heel. तो देखिए कैपिलरी ब्लड इज obtained from the picking the tip of finger. जो कैपिलरी का जो ब्लड है वो अपन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, यानी टिप ऑफ फिंगर, जो आगे की टिप है फिंगर की, वहां से टिक करके यानी इंजेक्ट करके नीडल या फिर अदर कोई पोर्शन या फिर अदर कोई सब्सटेंस इंजेक्ट करके क्या है वहां से कलेक्ट कर सकते हैं फिंगर टिप से। ईयर लोब यानी कान की जो नीचे की पाली है, जिसके अंदर कोई भी मसल्स या फिर जिसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट मसल प्रेजेंट है, उसके ईयर लोब से अपन क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी पाँव के अंगूठे से भी अपन क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं पेरिफेरल के अंदर। वो क्या है चिल्ड्रंस के अंदर ब्लड जो कैपिलरी ब्लड का सैंपल कलेक्शन है वो किससे किया जाता है, हील से किया जाता है, यानी एडी से किया जाता है, क्योंकि चिल्ड्रंस की एडी जो है हील है वो क्या होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट, मोस्टली कैपिलरी ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द फिंगर टिप, और ज्यादातर जो कैपिलरी के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे कलेक्ट किया जाता है, फिंगर टिप से, यानी फिंगर की आगे की टिप से। नेक्स्ट, फॉर कैपिलरी ब्लड कलेक्शन इज रिक्वायर्ड स्टेराइल लैंसेट नीडल ट्रीट, और क्या है 95% अल्कोहल एंड कॉटन थ्रेड, यानी क्या है फॉर कलेक्शन या फॉर कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, यानी कैपिलरी से ब्लड कलेक्शन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेराइल लैंसेट नीडल की स्टेराइल का मतलब है जिसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट नहीं है, और क्या चाहिए अपने को 95% अल्कोहल या फ्री, यानी ह्यूमन बॉडी का स्लाइसिस को क्लियर करने के लिए इस ग्राफ्टिक से कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट नहीं है, उसी को कॉटन थ्रेड। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर, यानी किस तरीके से अपन कैपिलरी का ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए द साइट ऑफ पंक्चर शुड नॉट बी कोल्ड, यानी जिस जगह से भी आप कलेक्ट करोगे ब्लड का सैंपल कैपिलरी ब्लड, वो क्या है कोल्ड रीजन की ठंडी नहीं होनी चाहिए, चाहे ईयर लोब से लो, चाहे फिंगर टिप से लो या टॉय से लो। नेक्स्ट, इफ पंक्चर साइट यानी फिंगर टिप इज कोल्ड देन डू वार्म बाय मसाजिंग या रबिंग, यानी अगर क्या है पंक्चर की जो साइट है यानी जहां से सैंपल वो
क्या है, कॉन्टैक्ट भी है, उसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे, यानी इसके ऊपर रबिंग करके उसको इसके थोड़ा सा, यानी इसके ऊपर मसाजिंग करके क्या है, उसको वार्म कर लेंगे। नेक्स्ट, गर्म करने के बाद क्या करना है, डिसइंफेक्ट द साइट ऑफ पंक्चर विद द स्प्रेड कॉटन स्वेब। यानी क्या है, डिसइंफेक्ट द साइट ऑफ पंक्चर, यानी जिस जगह पे आपको पंक्चर करना है, यानी ये जो फिंगर टिप है, यानी जो नेल के पास जो क्या है सॉफ्ट प्लेस होता है, फिर उसको बोलते हैं फिंगर टिप, उसको क्या है जहाँ पे आप पंक्चर करोगे उसको क्लियर करना है किस चीज की हेल्प से, कॉटन स्वेब की हेल्प से, यानी जिसके अंदर क्या है, कॉटन के अंदर क्या होना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट, in capillary blood collection method, non-dominated hand, third और fourth finger is used for collection। यानी और कैपिलरी ब्लड कलेक्शन में कौन से हैंड की फिंगर यूज की है, तो नॉन डोमिनेटेड हैंड की थर्ड या फोर्थ फिंगर मोस्टली यूज होती है ब्लड कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर टेनिंग डिसइंफेक्ट साइट, प्रिक द लैंसेट नीडल एट पंक्चर साइट। और आपने क्या है, जैसे क्या डिसइंफेक्ट कर दिया उस साइट को जहाँ पे आपने क्या है, जहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, फिर क्या करना है, वहां पे लैंसेट नीडल से पंक्चर कर देना, यानी लैंसेट नीडल इंजेक्ट करवा देना। नीडल इज प्रिक इन फिंगर टिप हाफ सेंटीमीटर फ्रॉम नेल। और जो नीडल आप पंक्चर करवा रहे हो, प्रिक कर रहे हो, यानी फिंगर टिप में, वो नेल से कितनी दूर होनी चाहिए, हाफ सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। और प्रिक अबाउट 3 mm डीप इन फिंगर, और फिंगर के अंदर कितनी डीप होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, 3 mm तक जा जानी चाहिए नीडल जानी चाहिए। देखिए किस जगह आप पंक्चर करना चाह रहे हो, ताकि क्या नहीं होनी चाहिए, कोल्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर वो कोल्ड है यानी उस जगह पे बटन करोगे, उसको रबिंग करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, साइड को डिसइंफेक्ट करोगे स्प्रिट से, ताकि कोई जो बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है उस जगह पे वो क्या ह्यूमन बॉडी में ना चला जाए। और मोस्टली ब्लड सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं, नॉन डोमिनेट हैंड की थर्ड और फोर्थ फिंगर से। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन के बाद में उसमें क्या इंजेक्ट करवा दोगे, लैंसेट नीडल इंजेक्ट करवाओगे, जो नेल से कितनी दूर होनी चाहिए, हाफ सेंटीमीटर, और नीडल कितनी इंजेक्ट होनी चाहिए, गहरी कितनी होनी चाहिए, 3 mm डीप होनी चाहिए फिंगर के अंदर। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर प्रिक वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड यूज द सेकंड ड्रॉप ऑफ फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्रिक के बाद आपने क्या, नीडल लैंसेट नीडल है वो अलग कर दी, तो अलग करने के बाद क्या है, आफ्टर प्रिक यानी प्रिक के बाद में वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी जो फर्स्ट ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप है उसको क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, और सेकंड ड्रॉप को क्या करोगे, यूज करोगे किस चीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट ब्लड अप्लाई ए जेंटली कॉटन स्वैब ऑन पंक्चर साइट। और जैसे आप सफिशिएंट ब्लड कलेक्ट कर लोगे, जैसे यानी जितनी ड्रॉप आपको चाहिए वो कलेक्ट कर लोगे, फिर क्या अप्लाई कर दो पंक्चर की साइड पे, कॉटन स्वैब, जिससे क्या ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। दिस मेथड यूज व्हेन द अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड ओनली 5 ड्रॉप। और जो कैपिलरीज पंक्चर मेथड है वो कब काम में लेते हैं अपन, जब आपको क्या है, कुछ ड्रॉप ब्लड की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, यानी हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए, या फिर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए, या पीबीएस के लिए, यानी पेरिफेरल ब्लड फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्या है, एक डायग्राम है जिसके अंदर आप देख रहे हो क्या है, फिंगर टिप जो है, यानी जो ऊपर की तरफ टिप है उसके अंदर क्या इंजेक्ट करवा रखी है, लैंसेट नीडल प्रिक करवा रखी है, जहाँ से क्या है ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, आपको ब्लड की ड्रॉप्स इसलिए प्रिक करवा रखी है, नेल से हाफ सेंटीमीटर दूर दिख रही है आपको, और क्या है कि प्रिक कितनी है, 3 mm की समथिंग प्रिक होगी जाएगी। नेक्स्ट, अगर तो अपन यूज कैसे करते हैं प्रिक करने के बाद, तो क्या है, जिस जगह पे आपने प्रिक किया है वहां से क्या अगर क्या है बीटीसीटी करना हो, यानी ब्लीडिंग टाइम, प्रोटीन टाइम, तो ब्लड को वेन के अंदर ले लेते हैं, या फिर क्या आपको पेरिफेरल ब्लड के लिए या एपीएल ग्रुपिंग के लिए काम में लेना हो, तो ब्लड ड्रॉप्स को किसके ऊपर ले लेते हैं, ग्लाइड के ऊपर ले लेते हैं, जिससे उनके काम में लिया जा सके। नेक्स्ट क्या है, एक डायग्राम है जिसके अंदर क्या है कि चिल्ड्रन के अंदर क्या की जा रही है, प्रिकिंग की जा रही है, यानी चिल्ड्रन के अंदर क्या कैटेगरी से ब्लड कलेक्ट किया गया है, तो उसके अंदर देख रहे हो आप, लेडी जो है हील के अंदर क्या है, प्रिक किया गया है, जहां से क्या ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, वेन से क्या है ब्लड कलेक्ट किस तरीके से किया है, करेंगे। थैंक्स टू ऑल।